मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन ईयर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया था। देखेंगे क्या प्रश्न है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा और आप जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो आज मेरे पास सिर्फ 5 प्रश्न देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, और मैं समझता हूँ कि आपने इसे जो है बना भी लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके सोल्यूशन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला है ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। देखिए, बेंट अपॉन का मतलब होता है उम्दा होना, आतुर होना, है ना। तो याद रखेंगे, सबसे पहला में ध्यान देना है कि ये जो वर्ड है बेंट अपॉन, इसको समझना है। बेंट अपॉन का मतलब होता है उम्दा होना, है ना। और बेंट अपॉन के बाद देखिए अपॉन लिखा हुआ है, तो इसके बाद जब भी होगा तो भी प्लस ING का प्रयोग होगा, टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अपॉन ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया था कि टू ही एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसके बाद V1 का प्रयोग होता है, बाकी के साथ ING का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन एक साथ इस्तेमाल किया है, वो गलती है। बेंट अपॉन टू, तो यहाँ पर तो टू होगा ही नहीं, और बेंट अपॉन के बाद आने वाली क्रिया में जो है ING होता है। तो ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, यानी मर्डरिंग हिम, यानी मेरा कहना है ही वॉज बेंट अपॉन मर्डरिंग हिम का मतलब हुआ कि वो उसका मर्डर करने पर उम्दा है। तो 96 कुछ ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है 96 का जो आंसर्स होगा, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी सेक्शन में होगा। बेंट अपॉन के बाद कैसे इस्तेमाल होता है, भी प्लस ING, टू प्लस V1 इस्तेमाल नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या कह रहा है कि विल सी द मैच टुमारो इजंट इट। देखिएगा 97 का जो प्रश्न है वो क्वेश्चन टैग से है, और क्वेश्चन टैग का नियम क्या है जो सबसे पहले समझेंगे। इसमें देखिएगा यहाँ पर कॉमा छूटा हुआ है, मैं कॉमा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन टैग से है, और क्वेश्चन टैग में याद रखेंगे इसमें दो सब्जेक्ट होता है। एक होता है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग देखिए यहाँ पर बना है, तो इधर का सब्जेक्ट देखिए इट है। दूसरा जो होता है जो जनरल सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है लास्ट में रहता है। तो ध्यान देंगे, जो सेंटेंस होता है ना, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है वही सब्जेक्ट जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। अब दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना, पहला चीज़ तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ यू लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, इट लिखा है, इसलिए तो इससे ही पता चल गया कि गलती जो है सी में है। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता है, तो यहाँ पर नाउन तो नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बिल, तो बिल को जब आप नेगेटिव करेंगे तो बिल का जो नेगेटिव होता है WONT होता है, वॉन्ट होता है। और बॉन्ट के बाद इट का इस्तेमाल मैंने अभी बताया, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट जो है लास्ट में होता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, वॉन्ट अगर लिखा हुआ होता तो बाकी जो बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है, इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी सेक्शन में। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। अब समझना क्या है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, याद रखेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो है MEKE, मेक। मेक के बाद आपको समझना है दूसरा जो शब्द है वो है लेट, LET है, LET है, लेट। लेट के बाद याद रखेंगे बीड, BID। बीड के बाद आपको ध्यान देना है CSEEC। सी के बाद आपको ध्यान देना है हियर। हियर के बाद आपको ध्यान देना है वॉच, ठीक है। तो इतने सारे शब्द के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो है ना बाबू बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। कौन सा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनेटिव, INFINITIV, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इन्फिनेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और दूसरा होता है फुल इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं INFINITIV। बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं V1 को, और फुल इन्फिनेटिव किसको कहते हैं,
फुल इन्फिनेटिव कहते हैं FINITIV, फुल इन्फिनेटिव कहते हैं 2 + V1 को जो है फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो याद रखेंगे, मैंने जो बातें बताई उस पर ध्यान देना है। तो आपको ये दो चीज़ें समझ में आई, बेयर इन्फिनेटिव V1 होता है, फुल इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है मेक, तो मैंने अभी बताया मेक रहेगा, तो मेक के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेक के बाद देखिए यहाँ पर मेड लिखा V2 है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यहाँ से सिर्फ 2 को हटा दिया जाए ना, तो बाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है 98 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो बी सेक्शन में आंसर होगा, और उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 को हटा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। देखिएगा 99 क्या कहता है, ये भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है बी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अंग्रेजी का 2 वर्ड है, एक है फार्दर FARTHER। देखिए तो फार्दर से जो है ना, इससे जो है दूरी का बोध होता है। दूसरा है वर्ड होता है फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, या दूसरा मीनिंग होता है इन एडिशन टू। क्या होता है, इन एडिशन टू, या बिसाइड्स भी होता है। क्या होता है, बिसाइड्स होता है। तो इसका मतलब होता है के अलावे, इसका हिंदी क्या होता है, के अलावे, के अतिरिक्त, है ना, के अतिरिक्त, या के आगे भी होता है। तो कहता है बी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नहीं होगा, यहाँ फर्दर के स्थान पर अगर फर्दर लिख दिया जाता है FURTHER, तब जो है बाग जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी दूरी का जिक्र नहीं। मैं इसको डिसाइड कर, हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर फर्दर, आगे के इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है बिल्कुल आसान था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर में बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको जरा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, है ना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है आई एम हियरिंग। याद रखेंगे, हियरिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा क्या क्या है, इसको समझेंगे। हियर जो शब्द है ना, ये याद रखेंगे, ये हियर जो शब्द है हमेशा एक ही टेंस में रहता है, और वो टेंस कौन सा है, वो टेंस है इंडिफिनिट। ये हमेशा इंडिफिनिट में रहेगा। लेकिन अगर इसका हिंदी लिखना हो, है ना, अगर इसका हिंदी लिखना हो, या अगर हिंदी करना हो हियर से संबंधित वाक्यों का, तो ध्यान देंगे इसका हिंदी जो है दोनों में निकलता है। एक तो कंटिन्यूअस में निकलता है, एक तो कंटिन्यूअस में निकलता है, और दूसरा जो है इंडिफिनिट में भी निकलता है। अब जैसे देखिए, मैंने लिखा मैं सुनता हूँ, एक हिंदी है, मैंने लिखा मैं सुनता हूँ। अगर मैं सुनता हूँ लिखा हुआ है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो इसका होगा आई हियर, ये सभी का। लेकिन अगर लिखा हुआ कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अब देखिए लोग टेंस के अनुसार बना देते हैं आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हियर का प्रयोग जो है कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ये हमेशा जब भी होता है तो इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आई एम हियरिंग का जब शुद्ध रूप करेंगे तो ये हो जाएगा आई हियर हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी आई हियर का हिंदी जो है दोनों होगा, मैं सुनता हूँ और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जब इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो सिर्फ एक ही टेंस को ये फॉलो करता है, वो क्या है, हियर हमेशा इंडेफिनिट टेंस में रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हियर में ING भी लगा हुआ होता है ना। तो जब हियर में ING का प्रयोग सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, अगर कोई जज है तब वो इस वर्ड का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हियरिंग का मतलब होता है मुकदमे की सुनवाई करना। हियरिंग का मतलब क्या होता है, हियरिंग का मतलब होता है मुकदमे की सुनवाई करना, मुकदमे की सुनवाई करना। जैसे लिखा हुआ है आई एम हियरिंग दिस केस, आई एम हियरिंग दिस केस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूँ। तो यहाँ हियर का अर्थ सुनना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई जो है क्या है, आई जो है कोई जज है, और जज ये बात बोल रहा है कि आई एम हियरिंग दिस केस, इसका मतलब हो रहा है कि मैं कोई जज हूँ और मैं इस मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूँ। तो हियर में ING जब लगता है तो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है, याद रखेंगे। ऐसे सुनना अगर होगा तो सुनना जो है हमेशा इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, कंटिन्यूअस में कभी भी नहीं रहेगा। हाँ, हिंदी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने गलती से बोल दिया आई एम हियरिंग, तो इसका मतलब है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि आप जज हैं और किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया।
हाँ, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं अभी लगभग 100 प्रश्न थे, लगभग 200 के करीब मैंने सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया इस एरर में। और अगर आप इन सारे एरर को आप लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, तो हमारे नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कैसे जो है इससे जो है आपको आपके पास जो है इसे आसानी से प्राप्त कराया जा सके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।